तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपका राजपाल प्रजापति। दोस्तों, आज मैंने बहुत अच्छा काम किया है अपनी नज़र में, और वहाँ के लोगों ने भी बहुत शाबाशी दी। उस बंदे ने कहा हमारी वीडियो मत बनाओ क्योंकि हमारी पहचान उजागर मत करो, इस वजह से हमने उसकी वीडियो नहीं बनाई। मगर उसने कहा कि हमारी कहानी आप सुना सकते हैं और सच्चाई है वही बताना, झूठ नहीं बताना। हमने कहा ठीक है, और ये कहानी आप लोगों के साथ, कहानी क्या ये सच्चाई है, आप लोगों के साथ बयां कर रहा हूँ। अच्छी लगे तो साझा करना और लाइक करना और शेयर करना और मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो करना, सब्सक्राइब करना। दोस्तों, कहानी है इकबाल अंसारी की, जिसका घर है फूलपुर के, आजमगढ़ के फूलपुर में। आजमगढ़ के फूलपुर में उनका घर था। फूलपुर तहसील है और उस तहसील के हैं इकबाल अंसारी। पिता का नाम वो भूल चुके थे, पत्नी का नाम उनको याद था, और जो कि मैं बताना नहीं चाहता, और उसने मना भी किया था। उसने कहा था मेरा नाम बता देना खाली। तो दोस्तों, वो बंदा पिछले 27 साल से गांव नहीं गया था। 27 साल से गांव नहीं गया था, ये समझ लेना। पिछले 27 साल से वो अपने गांव नहीं गया था। यहीं सूरत में मेहनत मजदूरी करता था, कमाता था, खाता था, सारा पैसा अपने अकाउंट में यहाँ रखता था। घर भी नहीं भेज पाता था क्योंकि घर वालों से उसका किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। घर वालों का नंबर उसको याद नहीं था। थोड़ा सा वो दिमाग का हल्का था, तो किसी तरह से वो संपर्क भी नहीं कर पा रहा था। उसके दिमाग से ही उतर गया था कि उसका कोई गांव भी है, उसका कोई घर भी है, उसके कोई बच्चे हैं, उसके कोई बीवी है, उसके कोई माँ बाप हैं। उसको बिल्कुल भी याद नहीं था। उसको सिर्फ अपने जीवन के वर्तमान के बारे में याद था कि वो क्या है, पैसे कमा रहा है। उसको सिर्फ अपने गांव का नाम याद था, अपनी तहसील का नाम याद था, अपने ज़िले का नाम याद था। इसके अलावा उसको कुछ भी याद नहीं था। अब ये कौन सी बीमारी है इसका तो कोई बता नहीं सकता है, इलाज करने पर ही पता लगेगा। फिर मैंने 2-3 दिन देखा उसको। हम लोग वहाँ पानी पूरी खाने जाते थे छुट्टी होने के बाद रात में 8:30 बजे। तो वहाँ पर वो बैठ कर पुड़िया वाली दारू पीता था। वो वाइट कलर की दारू आती है, पुड़िया में बिकती है, यहाँ गुजरात में 30 रुपये की पैकेट आती है। वही दारू पीता था वो। 30 रुपये 20 रुपये की मिलती है, जिसको पता नहीं क्या बोलते हैं, पुड़िया की क्या बोलते हैं, वही पोटली वाला दारू पीता था वो। 2-3 दिन मैंने देखा, फिर मेरे से रहा नहीं गया। फिर मैंने एक दिन उसको कहा, भाई साहब ये आप दारू क्यों पीते हो, आपको ये दारू पीना नहीं चाहिए। तो उस बंदे ने क्या कहा, यही मेरी ज़िंदगी है, मेरी ज़िंदगी में इसके सिवा कुछ नहीं है। फिर मैंने कहा क्यों। फिर उसने बोला मत पूछो। मैंने नहीं पूछा, फिर छोड़ दिया। मैंने कहा नशेड़ी है, कहीं मेरे से झगड़ा वगड़ा कर ले। अगले दिन फिर वही वाक्या हुआ। तीसरे दिन नहीं मिला, चौथे दिन नहीं मिला, और लगभग वो 10-15 दिन से मुझसे मिल रहा था। वहीं रेडी के पास ही बैठ के पीता था, पानी पूरी खाता था, दारू पीता था। फिर मैंने उसको बहुत समझाया और उसको किनारे ले गया रोड के साइड में और बैठाया। उसका पूरा वीडियो ही बनाया, मगर उसने हाथ जोड़ा, पैर पकड़ा, बोला वीडियो मेरा अपलोड नहीं करना, मेरी बहुत बेइज्जती होगी। तो मैंने उसका वीडियो इसलिए अपलोड नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ उसकी सच्चाई बता रहा हूँ। इकबाल अंसारी, फूलपुर तहसील, जनपद आजमगढ़। अब इससे ज़्यादा उसके बारे में नहीं बताऊँगा क्योंकि उसने मना किया है। वह व्यक्ति पैसा अच्छा खासा कमाता है, मगर कुछ उसके घर वालों से, जब से वो घर से आया था, नाराज़ होके आया था, झगड़ा करके आया था। माँ बाप ने घर से भगा दिया था, बीवी से भी झगड़ा हुआ था। यहाँ आने के बाद उसका तब से आज तक कोई संपर्क नहीं हुआ। 27 साल बीत गए। 27 साल उसने उम्र गुजार दी सिर्फ ईगो में, घमंड में, कि मैं वापस घर नहीं जाऊंगा, मेरा जो उखाड़ना हो कोई उखाड़ ले। और उसके घर वालों को भी यही घमंड था कि हम उससे संपर्क नहीं करेंगे, ना उसको ढूंढने जाएंगे। उसके बीवी बच्चों को भी यही घमंड था कि हम उनको ढूंढने नहीं जाएंगे, वो चाहे जहाँ जाएं, मरे या जिएं। दोस्तों, जब मैंने उसकी पूरी कहानी सुनी तो जितने भी लोग वहाँ बैठे थे आसपास में, सब रोने लगे। मेरे को कहानी बताते समय भी रोना आ रहा दोस्तों, क्योंकि वो कहानी ही ऐसी है। पिछले 27 साल से कोई बंदा अगर अपने घर नहीं गया है
तो सोचिए कि कितनी दुख की बात है, बहुत दुख की बात है कि पिछले 27 साल से वो अपने घर नहीं गया। फिर मैंने फूलपुर, आजमगढ़ के फूलपुर में जो एसडीएम साहब हैं उनको कॉल लगाया, फ़ोन डायरेक्टरी गूगल से नंबर निकाल के उनको फ़ोन लगाया, उसके गांव के प्रधान का नंबर मांगा, उसके गांव के प्रधान को मैंने फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद मैंने उसका नाम बताया, उसके पिता का नाम बताया, और मैंने कहा उस प्रधान से कि ऐसी सी बात है और ये बंदा पिछले 27 साल से सूरत में है, पता नहीं इसके घर वाले कैसे रह रहे हैं, जी रहे हैं कि मर रहे हैं, कि इसकी 13वीं कर दी, कि इसका क्या कर दिया, कि उनको पता भी है कि ये जिंदा है कि मर गए या नहीं पता है। वो बंदा उनके घर गया। अब उसके घर वालों का ऐसा हाल हुआ कि ना नीचे जमीन थी ना ऊपर आसमान था। उसके घर वाले सोच रहे थे कि वो मर गया, उसका क्रियाक्रम सब कुछ हो गया था। और जब मैंने संपर्क कराया उनका, तो समझो मैंने सोचा कि आज जमीन का आसमान से मिलन हो रहा है और भगवान स्वयं भक्त से मिल रहे हैं। मुझे ऐसा अपने दिल में एहसास हुआ। मैंने उस बंदे को टिकट कटाई आजमगढ़ की और गंगा ताप्ती में ले जाके बैठाया। आज सुबह सुबह ही बैठाया ले जाके। हो सकता है वो कल अपने घर पहुंच जाए। उसके घर वालों को भी मैंने बता दिया है कि मैं गाड़ी में बैठा दिया हूँ, इतना नंबर सीट है, तत्काल गाड़ी में बैठाया था यस 6 में। अब तत्काल वो था, टिकट उसकी तत्काल की थी, यस 6 में था। आज गया वो अपने घर और मैंने उसको अपना नंबर दिया है कि घर पहुंचने के बाद फ़ोन ज़रूर करना। सोचिए पिछले 27 साल के बाद जब वो अपने घर जाएगा, अपने बीवी बच्चों से मिलेगा, अपने माँ बाप से मिलेगा, अपने गांव वालों से मिलेगा, तो कितना खुशी का माहौल होगा। मैं तो उसकी कहानी सुना के रो रहा हूँ। आपको कैसा एहसास हुआ? और ये आंसू खुशी के आंसू हैं और गम के भी आंसू हैं कि वह व्यक्ति किस तरह से 27 साल उसने गुजार दिए और वो अपने घर नहीं जा पाया और उसके घर वालों ने उससे संपर्क में भी नहीं साध पाया। तो दोस्तों, कभी भगवान न करे किसी की भी ज़िंदगी में ऐसा दिन ना आए। दोस्तों, कमाने आओ तो 4-6 महीना साल भर कमाओ और उसके बाद अपने घर ज़रूर जाओ। किसी से ना मिलो तो अपने माँ बाप से ज़रूर मिलो, अपने गांव में अपने गांव वालों से मिलो, अपने बच्चों से मिलो, फिर 1-2 महीना घर पे रहो, फिर उसके बाद चले जाओ कमाने। लेकिन 27 साल गुजार देना बिना घर गए, बिना माँ बाप से मिले, बिना बीवी बच्चों से मिले। या तो उसको बीमारी रही होगी या तो भाई एरोगेंसी थी। उसके परिवार वाले भी घमंडी थे, वो भी घमंडी था। मुझे तो लेकिन बहुत रोना आया उसकी कहानी सुनकर और उसको घर भेजकर मेरे दिल में बहुत तसल्ली हुई। मुझे ऐसा लगा कि स्वर्ग मैंने प्राप्ति कर ली। अब मुझे किसी बैकुंठ में जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बैकुंठ मिल चुका है। स्वयं श्री हरि के दर्शन हो गए, ऐसा मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने उसको उसके घर भेज दिया। दोस्तों, मैंने सही किया या गलत किया, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और ये वाक़या अगर आपको अच्छा लगा हो, मैंने उसको उसके घर भेज के अगर सही किया हो, तो आप लोग मेरे चैनल पे वॉइस ऑफ इंडिया और हैंडल है @राजपाल ऑनलाइन, उस पर जा कर के मुझे सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर मुझे फॉलो कीजिए। राजपाल प्रजापति है फेसबुक की आईडी मेरी। बस इतना ही कहूँगा। जय हिंद, जय भारत और भारत माता की जय। सच्चे हिंदुस्तानी का मतलब यही होता है, असली हिंदू का यही मतलब होता है कि चाहे वो मुसलमान ही था लेकिन मैंने उसकी दिल से मदद की।
आज मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत खुशी हो रही है और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। उसकी बात बताते समय मैं रो रहा हूँ। पिछले 1 घंटे से मैं रो रहा था कि मैं सोच रहा था कि उसके घर वालों पे क्या बीतेगी। और ये सच बताऊँ कि जिसके दिल में भगवान होते हैं, अच्छा काम करने के बाद वो ऐसे ही रोता है। मुझे ऐसा आज एहसास हो रहा है कि मेरे दिल में स्वयं ईश्वर का वास हो गया है। ये घमंड नहीं है, ये एहसास है। और क्या कहूँ आपसे, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है उसकी मदद करके। आपको कैसा लगा? हंस रहा हूँ तभी मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं। सही से मैं देख नहीं पा रहा हूँ अपने मोबाइल में। तो बस इतना ही कहूँगा कि आप समाज में कभी भी चलते फिरते इधर उधर नज़र मार रहे हैं, अगर कोई परेशान है, कोई दुखिया है, तो उसकी मदद ज़रूर करें दोस्तों। क्योंकि समाज में जब तक आप एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे, हमारा भारत, हमारा देश कभी भी दोस्तों तरक्की नहीं कर सकता है। हम कभी भी विश्व गुरु नहीं बन सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।